जय हिंद सर। जय हिंद। समोखन और मोनू, तुम दोनों यहाँ पर कैंप में क्यों बैठे हो? तुम दोनों की ड्यूटी वहाँ पर 26 जनवरी के परेड में लगी थी ना? परेड छोड़कर यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? मेजर साहब, हम तो हर साल 26 जनवरी के परेड में हिस्सा लेते हैं। इस बार राजू और पप्पू का सपना था परेड में जाने का, इसलिए हमने अपनी जगह उनको भेज दिया है और हम यहाँ ड्यूटी संभाल रहे हैं। मेजर साहब, हम लोग अपनी ड्यूटी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे हैं। इस बार हमने ना अपने जगह पर नए जवानों को परेड में भेजा है और हमने सोचा यहाँ पर बॉर्डर की जिम्मेदारी हम लोग संभाल लें। जहाँ देश को जरूरत रहेगी वहाँ हम खड़े रहेंगे। समोखन और मोनू, आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि फौज की वर्दी सिर्फ पहनी नहीं जाती बल्कि उसे निभाई भी जाती है। परेड में जाना सम्मान है, अपनी जगह पर किसी और को मौका देना भी देश सेवा है। तुम जैसे जवान ही हमारे सेना की असली ताकत हो। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मेजर साहब, तारीफ का हक सिर्फ हमें नहीं, हर उस जवान को है जो इस तिरंगे के लिए अपनी नींद, अपना सुकून, सब कुछ कुर्बान करता है। हम बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। देश के लिए जान भी देनी पड़े तो एक पल नहीं सोचेंगे। कल गणतंत्र दिवस है, चाहे परेड हो या फिर देश की ड्यूटी, लड्डू तो बनते हैं। कल मैं 4 लड्डू लूंगा, एक देश के नाम, एक तिरंगे के नाम और 2 एक्स्ट्रा ड्यूटी के मोटिवेशन के नाम। क्या 4 लड्डू? ये कैंप है या मिठाई की दुकान? चल ठीक है, 2 लड्डू मिलेगा। अगर 2 लड्डू एक्स्ट्रा चाहिए तो कल सवेरे पीटी ग्राउंड में 2 चक्कर लगा तब मिलेगा। चलो ठीक है, अब तुम दोनों सो जाओ, रात ज्यादा हो चुकी है। थोड़ा रेस्ट ले लो, कल सवेरे जल्दी उठना है, रिपब्लिक डे है। गुड नाइट। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। ये कौन है जो इतनी रात में बॉर्डर की तरफ जा रहा है? कोई सिविलियन तो नहीं है? मूवमेंट तो सस्पिशियस लग रहा है। मैं पीछा करके देखता हूँ ये कहाँ जा रहा है। किससे मिलने जा रहा है? यहाँ पर तो कुछ अलग ही एक्टिविटी हो रही है। बोल, क्या खबर लेकर आया है? जनाब, कल कैंप में फौजियों की तादाद बहुत कम रहेगी क्योंकि बहुत से जवान परेड के लिए जा चुके हैं। कल सुबह हम लोग हमला करके इस कैंप को अपने कब्जे में ले सकते हैं। देश पर हमला, वो भी 26 जनवरी को? मैं इन गद्दारों को नहीं छोड़ूंगा। कल सुबह अंधेरा रहते ही एंट्री लेंगे और जो भी सामने आएगा उसको खत्म करेंगे। कैंप हमारा होगा। कल 26 जनवरी है, उनका सबसे बड़ा सेलिब्रेशन और हमारा सबसे बड़ा मौका। इस कैंप पर हमारी हुकूमत होगी और ये तिरंगा नीचे होगा। फोन करके बाकी सबको बुलाओ। मुझे सुबह तक पूरी फौज तैयार चाहिए हमला करने के लिए। 26 जनवरी के दिन तिरंगे को नीचे झुकाने का सपना देख रहे हो? ये इंडियन आर्मी का कैंप है। अगर यहाँ पर कदम भी रखा तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। अब तुम्हारी साजिश नहीं, तुम्हारा अंजाम लिखा जाएगा। आज रात को ही हम सब हमला करके तुम सबको मिट्टी में मिला देंगे। फिर जाकर सवेरे 26 जनवरी सेलिब्रेशन करेंगे। अभी जाकर सबको इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ छुपा था इंडियन आर्मी का अफसर। तूने तो सब सुन लिया होगा। अब तो तुझे खत्म करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है ये। जनाब, यही है इस कैंप का मेजर। लगता है कि किस्मत भी हमारे साथ है। अगर ये हाथ में आ गया तो समझो कि 90% काम हो गया हमारा। कल सवेरे इसे सबसे आगे रख कर हम उनसे सौदा करेंगे। अभी इसको गोली मारने का कोई फायदा नहीं है। मरेगा ये, चाहे आज मरे चाहे कल, इसका मरना तय है। ऐसा करो, इसका मुंह बांध कर ले चलो इसको। The battle returns. Prepare yourself.
सभी फौजी लोग ध्यान से सुन लो, तुम लोगों का मेजर हमारे कब्जे में है। कोई भी फायरिंग की कोशिश मत करना। एक भी गोली चली तो पहले मेजर की जान जाएगी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला, अपने मेजर को यहाँ से लेकर चले जाओ और कैंप खाली कर दो, हमारे हवाले कर दो ये कैंप। ये मेजर साहब को कब ले गया? इन कुत्तों की हिम्मत कैसे हुई? मेजर साहब हमारे कमांडर हैं, उनको छूना मतलब पूरी इंडियन आर्मी को चैलेंज करना है। और दूसरा, हमसे लड़ने की कोशिश करो और यहीं पर सबके सब मारे जाओ, फिर हम इस कैंप पर कब्जा कर लेंगे तुम्हारे लाश पे चढ़कर। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, क्योंकि 10 मिनट बाद तुम्हारा पूरा कैंप शमशान में बदल जाएगा और तुम्हारा तिरंगा तुम्हारे लाश के ऊपर पड़ा हुआ मिलेगा। तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 टिक। कंट्रोल रूम, ये अल्फा पोस्ट है। इमरजेंसी, रिपीट इमरजेंसी। अल्फा पोस्ट रिपोर्ट करो, क्या सिचुएशन है? सर, दुश्मनों ने कैंप पर बॉम्ब अटैक किया है और मेजर साहब को जो है होस्टेज बना लिया है। एनिमी मैदान में सेपरेट हो चुके हैं और माइक पर धमकी दे रहे हैं। सर, इमीडिएट बैकअप और परमिशन चाहिए। वी आर रेडी टू एंगेज। तमोखन, ये बताओ एनिमी की स्ट्रेंथ कितनी है? क्या वेपन्स हैं उनके पास? जल्दी बताओ। सर, एग्जैक्ट काउंट क्लियर नहीं है, लेकिन अंदाजा 200-250 तक हो सकते हैं। उनके पास मशीन गन है, हैवी वेपन्स और टैंक्स, आर्मर्स, व्हीकल भी दिख रहे हैं। सर, हमारे पास टोटल 40 जो है सोल्जर है। बाकी जो सोल्जर्स हैं 26 जनवरी के परेड में जा चुके हैं और मेजर साहब जो है होस्टेज बना लिए गए हैं उनके पास। तब तक हम यहाँ पर होल्ड करते हैं, आप बैकअप भेजिए। हम होल्ड करके रखेंगे, कैंप पर जो है दुश्मनों को कब्जा नहीं करने देंगे। तमोखन, कैंप छोड़कर बैक हो जाओ। सब लोग सेफ विड्रॉ करो, हम लोग बाद में भी कैंप वापस ले सकते हैं। इस समय हाई कमांडर अवेलेबल नहीं है। सब लोग 26 जनवरी के परेड में हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 40 जवान हैं और तुम्हारे सामने 200-250 जवान हैं। मैं तुम्हें लॉस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम लोग पीछे हट जाओ। ओवर एंड आउट। सर, समोखन, क्या हुआ? सर ने क्या बोला? ऊपर से ऑर्डर आया है हमें पीछे हटने का। अगर हम यहाँ पर पीछे हट गए तो ये दुश्मन बॉर्डर पर कब्जा करके अंदर घुस जाएंगे। फिर सिर्फ ये कैंप नहीं, हमारा गांव, हमारे लोग, सब लोग खतरे में आ जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ बॉर्डर नहीं, हमारे देश की पहचान है, हमारी मिट्टी, हमारा तिरंगा। अगर आज यहाँ हम झुक गए तो कल हमारे देश का सर झुक जाएगा। मैं ये बॉर्डर छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे ऊपर से ऑर्डर हो चाहे मौत सामने खड़ी हो। क्योंकि फौजी के लिए बॉर्डर एक नक्शे पर खींची गई लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि वो जहाँ खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा, ना ही कोई दुश्मन, ना ही उसकी गोली और ना ही उसका इरादा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये होने नहीं दूंगा। जो कोई भी जाना चाहता है वो जा सकता है, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। क्योंकि ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं पीछे हटकर अपने देश की मिट्टी दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक कैंप नहीं है, ये भारत माँ की सीमा है और यहाँ से 1 इंच भी पीछे हटना मेरे लिए गुनाह है। मेजर साहब उनके कब्जे में है और हमारा तिरंगा यहाँ लहरा रहा है। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं इस तिरंगे को झुकने नहीं दूंगा। हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। भले ही हमारी तादाद कम हो, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ये बॉर्डर हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम पूजा भले ही राम की करें, पर तेवर परशुराम का रखते हैं। ये बॉर्डर हमारा है, यही लड़ेंगे। दुनिया का कोई भी अफसर यही कहेगा कि हम ये जंग हारेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ हम ये जंग जीतेंगे। क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है। क्या है वो जुर्रत? जी सर। क्या है वो जुर्रत? जी सर। क्या है वो जुर्रत? जी सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत शांति है, लगता है सब जान बचाकर भाग गए और इस बेचारे मेजर को भी छोड़ गए। टैंक को आगे बढ़ाओ और कैंप को मिट्टी में मिला दो। हमला करो, आगे बढ़ो, एक भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए। भारत माता की जय।
पे भरोसा रख। जब तक सांस चल रही है समझ ले भारत जिंदा है। हम गिर सकते हैं पर झुक नहीं सकते, क्योंकि हमारे पीछे पूरा देश है। मैंने कहा था ना ऊपर वाला हमारे साथ है। हम जीत चुके हैं दोस्तों, हम जीत चुके हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। Oh